जी एंटरटेनमेंट के मामले में इन्वेस्को खुद सवालों के घेरे में फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्वेस्को के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर वो किसके इशारे पर काम कर रहा है। आखिर अच्छी भली डील में अड़ंगा लगवाने की कोशिश क्यों की जा रही है। आखिर इन्वेस्को किसका मोहरा बनकर सरमाएकारों को गुमराह कर रहा है। ऐसे ढेरों सवाल हैं जो इन्वेस्को को लेकर उठ रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मामले पर जील के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा का पूरा बयान। आपका जो ये प्रश्न है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के बारे में, एक एज ए फाउंडर, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, चाहे इस कंपनी को पुनीत गोयनका चलाए, चाहे कोई और चलाए, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके हाथों में ये कंपनी, जिसको मैंने अपने और मेरे बहुत से साथियों ने ब्लड और स्वेट से सींचा है पिछले लगभग 30 सालों में, वो आगे बढ़े, प्रॉस्पर करे, इसके शेयर होल्डर्स भी उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि आज मुझे तो इससे लाभ हानि से कुछ भी, उससे ना मुझे लाभ होगा ना हानि होगी। और ये इंटरव्यू में अवश्य सीएनबीसी के अपने साथियों को, मनी कंट्रोल के साथियों को भी देना चाहता था, लेकिन वो तो लेंगे नहीं, वो चलाएंगे भी नहीं, क्योंकि लगता है उनका कुछ, वो दोस्त है मेरे, पर उनका शायद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है शायद इसमें, मैं नहीं जानता। पर जो भी हो, भगवान उनको भी सुबुद्धि दे। इन्वेस्को बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन इस जी के केस में वो ट्रांसपेरेंटली ये नहीं बता रहे हैं कि वो इसको लेके करेंगे क्या, किसको मैनेजमेंट देंगे। पुनीत गोयनका तो हटा देंगे, चलो हटा दो, फिर किसको दोगे? क्या आपने कोई डील किसी के साथ कर रखी है? ये जो 6 डायरेक्टर उन्होंने बताए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? कहीं उनका किसी एक से कंपनी के साथ संबंध है क्या? वो कहीं लेना चाहते हैं क्या? तो इन्वेस्को शुड कम आउट ट्रांसपेरेंटली and openly, then let the shareholders decide that whether they want to take deal of Invesco or they want to go with Sony's deal. On your question on regulators, I would say the regulators' first and prime responsibility is to protect the interests of minority shareholders. So they also have to ask Invesco, what is there? Invesco should come out transparently. तो जी एंटरटेनमेंट के मामले में इन्वेस्को फिलहाल कुछ सवालों के घेरे में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्वेस्को के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है कि आखिर वो किसके इशारे पर काम कर रहा है। आखिर अच्छी भली डील में इस तरह से अड़ंगा क्यों डाला जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। आखिर इन्वेस्को किसका मोहरा बनकर सरमाएकारों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जो इन्वेस्को को लेकर फिलहाल उठ रहे हैं, और इसी के मद्देनजर हमने जील के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा का बयान भी सुना, और लगातार जो सवाल हैं वो इन्वेस्को को लेकर फिलहाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर अच्छी भली जो डील है उसमें इस तरह से रुकावट क्यों डाली जा रही है, क्यों अड़ंगा डाला जा रहा है। जो इन्वेस्को है वो किसका मोहरा बनकर इस वक्त काम कर रहा है, किसके इशारे पर काम किया जा रहा है। तो बोर्ड में अनुभवहीन सदस्यों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ साजिश है, उस बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जील पर कब्जा करने की मंशा है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। जील के बोर्ड में बदलाव की मांग पर अड़ा हुआ है। बोर्ड में अनुभवहीन सदस्यों को शामिल करने की कोशिश है। पुनीत गोयनका को एमडी सीईओ से हटाना चाहता है इन्वेस्को। जील पर कब्जा करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है, और जील के बोर्ड में बदलाव की मांग लगातार की जा रही है इन्वेस्को की तरफ से। इन्वेस्को आखिर किसके इशारे पर काम कर रहा है, ये बड़े सवाल हैं। वह इन्वेस्को के पीछे आखिर कौन साजिश रच रहा है, इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। निवेशकों के हितों के खिलाफ क्यों है इन्वेस्को, आखिर क्यों इस तरीके से मुखालफत करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी कॉर्पोरेट घराने की कठपुतली है क्या इन्वेस्को, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बिना तजुर्बे वाले बोर्ड मेंबर्स का प्रस्ताव क्यों दिया गया है। वहीं इन्वेस्को को सिर्फ 18% की चिंता है, और बाकी का क्या होगा इसकी चिंता नहीं है। जब खुद का कोई प्लान नहीं है तो फिर अड़ंगा क्यों डाला जा रहा है।
इन्वेस्को फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या स्ट्रेटेजिक है, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इन्वेस्को आखिर किसके इशारे पर काम कर रहा है, किसके इशारे के तहत ये पूरी जो साजिश देखने को मिल रही है वो रची जा रही है, ये बड़े सवाल हैं। तो झील की हिस्सेदारी जो है वो 47% है, सोनी पिक्चर्स की हिस्सेदारी 52% है। विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। नई कंपनी में $1 अरब का निवेश भी होगा। 22 सितंबर को झील सोनी पिक्चर्स का ऐलान हुआ था। तो सोनी पिक्चर्स की डील के बारे में ये अहम जानकारी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एमडी और सीईओ जो हैं वो पुनीत गोयनका फिलहाल रहेंगे और नई कंपनी में $1 अरब का निवेश जो है वो हुआ है। 22 सितंबर को झील सोनी पिक्चर्स का ऐलान हुआ था। विलय के बाद बनी झील की हिस्सेदारी 47% रही। सोनी पिक्चर्स की हिस्सेदारी 52% होगी। विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी और सीईओ बने रहेंगे।